हेलो दोस्तों, टेकिस्तान में आपका स्वागत है। और आज के मैं इस वीडियो में करने वाले हैं Vivo S1 की अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, मेरी खांसी नज़ला हो रहा है और मेरा गला बिल्कुल ख़राब है। मैं इससे पहले बोल रहा था तो बार बार खांस रहा था, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। तो मेरे पास हिमालय की कॉफ्लेट थी, वो मैं खाई तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और एक मैंने दवा रखी है यहाँ पे, तो उसे आप नज़रअंदाज करिए। जल्दी से हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको उसकी मेन चीज़ें बता देता हूँ, आपको कौन से कलर वेरिएंट में मिल रहा है और आपको कितने वेरिएंट इसमें देखने के लिए मिलेंगे। और तीसरी चीज़ इसकी प्राइस। सबसे पहले मैं आपको इसके कलर वेरिएंट के बारे में बता देता हूँ। आपको इसमें दो कलर वेरिएंट देखने के लिए मिलने वाले, एक है ब्लू डायमंड और एक है स्काई डायमंड। तो दोस्तों मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया वो है ब्लू डायमंड, और मेरे पास इसी कलर में वेरिएंट है। तो दोस्तों अब इसकी मैं आपको वेरिएंट बता देता हूँ। ये आपको तीन वेरिएंट में देखने के लिए मिलने वाला है। एक है 4GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, 17,990 का। और जो दूसरा वेरिएंट है 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज, वो आपको मिलता है 18,999 का। और जो तीसरा वेरिएंट है 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, वो आपको मिलता है 19,990 का। तो दोस्तों पता नहीं इन्होंने 10 रुपये कम करके इतनी बड़ी मेहरबानी क्यों कर दी। दोस्तों टाइम वेस्ट करते जल्दी से चलते हैं अब हम अनबॉक्सिंग की तरफ। तो दोस्तों हमारे पास ये डब्बा है, तो मैं आपको उसको खोल के बता देता हूँ आपको उसमें क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहला जो आपको इंटरफेस मिल रहा है डिब्बे का, कुछ ऐसा मिल रहा है। हम इसको भी खोल के दिखा देता हूँ, तो मैं इसे साइड में रखता हूँ। तो आपको उसमें क्या मिलता है, सबसे पहले आपको एक मोटी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है, जैसे कि स्कूल की नोटबुक हो। और दोस्तों दूसरी जो चीज़ हमें इसमें देखने के लिए मिल जाती है वो है इसका प्रोटेक्टिव केस। लाइट है और ट्रांसपेरेंट है, इसमें आपका फ़ोन का लुक काफ़ी अच्छा आएगा। बहुत से लोग होते हैं वो प्लास्टिक के अजीब अजीब से अपने फ़ोन पे कवर चढ़ा लेते हैं, तो फ़ोन का लुक भी पता नहीं चलता। एनीवेज तो दोस्तों अब हम बॉक्स की कुछ दूसरी चीज़ों पर आ जाते हैं। तो दोस्तों हमें जो इसमें और चीज़ देखने के लिए मिल रही है वो है इसका चार्जर। तो आपको जो इसमें चार्जर देखने के लिए मिल जाता है, ये 18 वाट का वीवो का फास्ट चार्जर है। और साथ ही साथ आपको उसमें एक माइक्रो USB केबल भी देखने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से टाइप सी ज़्यादा अच्छी रहती है इसमें, और ये 18 वाट चार्जर के साथ टाइप सी दे देते तो काफ़ी मज़ा आ जाता। तो दोस्तों हम लास्ट चीज़ पर आ जाते हैं। लास्ट चीज़ ये है कि वीवो के एयरफोन, बहुत सी कंपनी होती है अपने बॉक्स में एयरफोन प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन वीवो एक ऐसी कंपनी है अपने हर फ़ोन में और हर डिब्बे में एयरफोन प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों मैंने बॉक्स की अब आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं। अब हम जल्दी से अपने फ़ोन पर आ जाते हैं। ये फ़ोन को हम अब जल्दी से बूट कर लेते हैं। तो दोस्तों फ़ोन आपको कुछ इस तरीके के देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर देखे होंगे आपको एक वाटर टॉप नॉच देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम बैक साइड की बात करते हैं तो आपको बैक साइड काफ़ी अच्छा लुक देखने के लिए मिल जाता है। देखिए स्क्रीन में काफ़ी अच्छा लगता है। अगर हम दूसरी चीज़ देखें तो आपको इसमें 3 कैमरे देखने के लिए मिल जाते हैं, और ये तीनों जो कैमरे हैं वो AI कैमरे हैं। अदरवाइज और एडिशनल फीचर की बात कर लेते हैं तो आपको इसमें एक 3.5mm ऑडियो जैक दिया हुआ है, और नीचे आप स्पीकर देख सकते हैं। राइट साइड देख रहे होंगे तो आपको एक स्मार्ट की भी दी हुई है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है, आपको इसमें एक स्मार्ट की भी देखने के लिए मिल रही है। अगर हम लेफ्ट साइड देखते हैं तो आपको इसमें एक पावर बटन और 2 वॉल्यूम रॉकर भी देखने के लिए मिल रहे हैं। ऊपर की साइड कुछ नहीं दिया हुआ है, तो काफ़ी मज़ा आ गया। वैसे लुक देखिए, लुक तो काफ़ी अच्छी है वीवो की। अब देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशन दमदार है या नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं इसकी स्क्रीन तरफ। तो आपको स्क्रीन पर जो स्क्रीन देखने के लिए मिल रही है वो है 6.38 इंच की फुल HD प्लस की सुपर एमुलेट वाली डिस्प्ले। आपको जो इसमें स्क्रीन रेशियो देखने के लिए मिलता है वो 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम एस्पेक्ट रेशियो की बात करते हैं तो आपको इसमें 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों अब मैं कुछ कैमरे की स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। आपको जो बैक में कैमरा देखने के लिए मिल रहा है वो ट्रिपल कैमरा है, और तीनों कैमरे जो है वो AI कैमरे हैं। सबसे पहला कैमरा जो आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है वो 16 मेगापिक्सल का है। सेकेंडरी कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है, और थर्ड कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का मिलता है। फर्स्ट कैमरा आपका 16 मेगापिक्सल का है, तो आपको इसमें IMX 499 वाला सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। सेकेंडरी कैमरा आपका 8 मेगापिक्सल का है, तो आपको इसमें सुपर अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है, तो आपको 2 मेगापिक्सल में तो कोई भी सेंसर नहीं दे रहे हैं। इसके फ्रंट कैमरे की बात कर लेते हैं तो फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने के लिए मिलती है, और आपको मैंने पहले भी बताया था आपको इसमें एक वाटर टॉप नॉच देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों कैमरा काफ़ी अच्छा है। आप कैमरे के स्क्रीन पर कुछ सैंपल देख सकते हैं, और मैंने कुछ सेल्फी भी दी हुई है, तो आप खुद देख के इसके कैमरे को जज कर सकते हैं। वैसे मैं एक बात बताना चाहूँगा, इसके नाइट में कैमरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और लास्ट में मैं कुछ कंक्लूजन बताऊंगा, तो आप ज़रूर से देखिए आपको इस फ़ोन को परचेज़ करना चाहिए या नहीं।
तो दोस्तों अब हम प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। तो आपको जो इसमें प्रोसेसर देखने के लिए मिल रहा है वो Helio का P65 वाला प्रोसेसर है, जो P60 से अच्छा है और P70 से भी अच्छा है। आपको जिसमें कॉर्टेक्स देखने के लिए मिलते हैं वो A75 वाला कॉर्टेक्स मिलता है, और दूसरा जो कॉर्टेक्स देखने के लिए मिलता है वो है A55 का। तो परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी होने वाली है। मैंने इसमें PUBG खेला था इसी में, तो मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा PUBG मेरा लैग कर रहा है या कहीं पर कुछ ग्लिच विलिच हो रहा है। PUBG बिल्कुल स्मूथ चल रहा था, आप भी इसमें PUBG खेल सकते हैं। तो दोस्तों अब आया था मैं इसकी GPU पर। तो आपको जो इसमें GPU देखने के लिए मिल रहा है वो है माली का G52 वाला। ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और ज़्यादा बुरा भी नहीं है। तो दोस्तों मैं कुछ एडिशनल आपको इसमें बताता हूँ। तो आपको इसमें कैमरा टू API का सपोर्ट मिलता है, तो आप इसमें गूगल कैमरा इंस्टॉल करके पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इसके एंटूडू स्कोर की बात कर लेते हैं। इसका जो एंटूडू स्कोर है वो है 1,46,939। तो काफ़ी अच्छा इसका एंटूडू स्कोर निकल कर आया है, और वैसे फ़ोन भी काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों अब आया था इसकी बैटरी पर। तो आपको जो इसमें बैटरी दी हुई है वो दी है 4.5 mAh की बैटरी। ठीक ठाक है और आपकी काफ़ी अच्छी चलेगी बैटरी। तो दोस्तों अब मैं कुछ कंक्लूजन की बात कर लेता हूँ। जैसे कि आपका नाइट मोड काफ़ी ख़राब है, आप रात में फ़ोटो लेंगे तो बिल्कुल बेकार रहेंगे। दिन के फ़ोटो काफ़ी अच्छे हैं, आपने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा, मैंने पहले कैमरा सैम्पल दिए हुए थे। रात के इसके फ़ोटो बेकार है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, ये टाइप सी दे देते तो काफ़ी अच्छा रहता। माइक्रो USB वैसे अब कौन दे रहा है, जितने भी लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं वो सब टाइप सी के साथ आ रहे हैं। वैसे Vivo और Realme 2 ही फ़ोन है ये जो माइक्रो USB लेकर आ रहे हैं, टाइप सी दे नहीं रहे। अदरवाइज फ़ोन काफ़ी अच्छा है। अगर आपको इसमें PUBG खेलना है तो आप इसमें PUBG खेल सकते हैं, Fortnite खेल सकते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी, बहुत सारे गेम आप इसमें खेल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए। मैं आपके लिए ऐसी चीज़ लाता रहूँगा और आपको ऐसी अपडेट करता रहूँगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।